कुछ देखो, एक खोल के भी रखो, खोलो भाई इसको। नहीं, रिकवरी में तो साथ ही जाती है ना इन्वेस्टिगेशन। किसके ऊपर हाथ लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का मैं यहाँ वेलकम करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आपके नोटिस में लाना जरूरी है कि यहाँ आपने देखा होगा 6 अक्टूबर को गांधरबल में एक बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट पे मिस्टर राठौर पे अटैक हुआ था मिलिटेंट्स की तरफ से, और जो टेररिस्ट ने अटैक किया था उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान शहीद हो गया था, बट उसका एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो कि सारी पुलिस को गर्व है उस पर, उसमें मिलिटेंट ऑन स्पॉट उसने मार दिया था। और उसके साथ हमें उस समय इंस्पेक्शन ऑफ सीन ऑफ क्राइम और बाकी चीजों से ये लगा कि एक और मिलिटेंट हो सकता है, क्योंकि वहां उसके ब्लड ट्रेल्स करीब 3 से 4 किलोमीटर तक दिखे, तो ये उभर के आया कि एक और मिलिटेंट जख्मी हुआ। सो 2 मिलिटेंट्स की तरफ से अटैक किया गया था, एक मारा गया और एक वहां से इंजर्ड कंडीशन में भाग निकला। फर्दर जो मारा गया मिलिटेंट उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई थी शबीर अहमद के नाम से, और उसके पोजीशन से हमें इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बिसाइड्स आर्म्स एम्युनिशन मिला था। इन्वेस्टिगेशन में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, जिसमें एडिशनल एसपी, डीएसपी ऑपरेशन और डीएसपी हेडक्वार्टर इनकी टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया। उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ हमें फोन नंबर्स मिले थे, और उन फोन नंबर्स का जब हमने एग्जामिनेशन किया, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल एनालिसिस किया गया। उसमें निकल के आया कि कुछ बंदे जिनके फोन नंबर वहां दिखाए गए थे, उनका आजकल की डेट में या उससे पहले भी एप्लीकेशन, सस्पिशियस एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, लाइक ज़ेंगी, कॉनियन, कि जो जनरली हम लोग या आप लोग रूटीन में नहीं यूज करते थे। तो उसका हमने फर्दर एनालिसिस किया, उन सस्पेक्ट्स को उठाया गया, उनको बुलाया गया। फर्दर इंट्रोगेशन जब किया तो देन फैक्ट्स उन्होंने डाइवल्ज किए, वो क्वाइट शॉकिंग थे। पता चला कि हमारे गांधरबल में सर्च के 2 लड़के हैं, एक का नाम केसर है, एक का नाम आसिफ है, और एक कंगन में एक जगह है, वहां से एक लड़का हिलाल करके। ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं स्किम्स में, और इन्होंने कुछ तो एटीएम पे है और स्किम्स में है, एजेंसी के साथ काम करते, कि इन्होंने ही ये प्लान बनाया। ये हमजा हिजबी के साथ फेसबुक पे चैटिंग करते रहे, और उसके बाद उनको डायरेक्शन दी गई पाकिस्तान की तरफ से कि आप बीजेपी के वर्कर्स को आइडेंटिफाई करें या कार्डर को आइडेंटिफाई करें, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद रैकी करें, और उनको टास्क दिया गया था कि इनकी किलिंग करनी है। जो इनमें मेन लीड रोल जिसने प्ले किया ही मिस्टर केसर, और केसर ने ही दूसरे इंडिविजुअल्स की मदद से आइडेंटिफिकेशन किया और बीजेपी कार्डर के 5 डिफरेंट जो पोजीशन होल्डर्स थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनके नाम दिए पाकिस्तान में कि इनकी किलिंग करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने इसको सेकंड टास्क दिया कि आपको नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का इनको दिया गया कि आपको अबू कासिम नाम के कुलगाम के एक मिलिटेंट्स के थ्रू कांटेक्ट करना है और फिर ये प्लान एग्जीक्यूट करना है। फर्दर इनको एक अननोन पर्सन हबा कदल श्रीनगर में मिलता है और वहां जाके इनको कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स एंड कुछ फ्लैग्स दिए गए। अब जब रिकवरी में आप देख रहे हैं यहाँ फ्लैग्स रखे गए हैं और इनको उस समय 2 पिस्टल्स दी गई थी और साथ में आर्म्स एम्युनिशन था, कुछ डेटोनेटर भी है। ये टास्क इनको 1 अक्टूबर को दिया गया था कि आपने अब ये एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ उन्होंने सेकंड प्लान बताया कि आप अभी वेट करें, हम सेकंड प्लान हमारा ये कि सेपरेट टीम आएगी वहां से और वो यहाँ जो आइडेंटिफाइड है बीजेपी के वर्कर, उसमें पहला टारगेट रखा गया गुलाम कादिर को और अकॉर्डिंगली 6 अक्टूबर को उस पर जो सेकंड टीम आई है उन्होंने अटैक करवाया और उसमें एक लोकल यहाँ का बदरकुंड का लड़का आदिल, तो आदिल इज इन्वॉल्व इन दैट, आदिल इज इंजर्ड इन दैट कंडीशन, जो वहां से भाग निकला। अब इनकी इंट्रोगेशन के बाद इनके डिस्क्लोजर पे हमने रिकवरी की। अभी 2 पिस्टल और उसके साथ उनका आर्म्स एम्युनिशन है और साथ में फ्लैग्स हैं, जो कि बाद में इन्होंने ऑन द सेम डे इनके हमने रिकॉर्ड चेक किया, ऑन द सेम डे इवनिंग में 8 बजे इनके फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं और उसके बाद इनको नेक्स्ट
डे ओपन करने के बाद डायरेक्शन जेंगी पे ही आती है कि आप ये सारी एप्लीकेशंस और सब डेटा अपना डिलीट कर दो। और अबू कासिम ने इनको कंफर्म भी कर दिया कि हमने अटैक करवाया है, ये पूरा एचएम का कार्डर है और एचएम से ही इन्होंने प्लानिंग करके किया। और उसके बाद इनको टास्क दिया गया कि जो बाकी 5 वर्कर्स हैं, 4 एक पे तो अटैक हुआ, वो बच निकला ऊपर वाले के कर्म से और हमारे जवान की अलर्टनेस से। बाकी 4 का इनको टास्क था कि इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। उनके नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो कौन व्यक्ति इन्होंने टारगेट पे रखे थे, बट वी हैव साउंडेड देम अलर्ट के अपना ध्यान रखेंगे। एंड आगे हमने नेक्स्ट 4 पे जो अटैक होना था उसको बचा लिया और इनको अरेस्ट किया है। अब इनको केस एग्जिस्टिंग केस में अरेस्ट किया है, फर्दर हमने कोर्ट में पेश किया है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में स्पेशली जो बाकी लिंक्स से साउथ कश्मीर के, उसके लिए अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड वेरी सुन हम उन तक भी पहुंच जाएंगे जो वहां से इनकी सपोर्ट के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। बट ये क्वाइट क्लियर है कि पाकिस्तान से प्लान किया गया, पाकिस्तान से मल्टीपल टास्क दे के उनको आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं इंडिविजुअल्स को जहां जिनको टारगेट करना है, फिर उन्हीं के थ्रू डायरेक्शंस पे इनको अटैक करवाया जाता है और नुकसान किया जाता है। दैट इज व्हाट वी आर हियर। अभी तक हमने इसको इन्वेस्टिगेशन में साबित किया है कि जो मेन इन्वॉल्व लोग हैं वो अरेस्ट किए गए हैं और जो मिलिटेंट फोर फ्रंट पे एज ए टेररिस्ट जो अटैक कर रहे थे वो मौके पे एक मारा गया और दूसरे को भी हम अभी ट्रेस कर लेंगे। सर डिस्क्लोजर इनके पास थी, लेकिन क्या वो सारे बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं? उनमें सारे नहीं, कुछ अदर पॉलिटिकल फंक्शनरीज भी हैं और हमने उनको भी अलर्ट किया है कि आप भी इस माहौल में अपने आप को बचा के रखें। बट डेफिनेटली बाकी वालों को भी टारगेट करें, नॉट ओनली बीजेपी बट बाकी वालों को। ज्यादा मैक्सिमम उनमें 6 में से 4 लोग तो बीजेपी के हैं, तो इसी तरह बाकी लोगों को भी टारगेट ये कर रहे हैं। तो एज पर यूर इंटेल ग्राफ है यहाँ पे गांधरबल में उतना एक्टिविटी यही एक आदिल ही एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके हमें रिपोर्ट आई कि वो आ गया और अब ये कंफर्म हो गया कि ही हैज जॉइंड मिलिटेंसी एंड ही हैज गॉन फॉर वन ऑपरेशन। तो बाकी अभी एज सच यहाँ नहीं था इससे पहले। बट आप सोशल मीडिया का एनालिसिस करें और स्पेशली इन लोगों का 100% पाकिस्तान से कोशिश की जा रही है कि यंगस्टर्स को रेडिकलाइज किया जाए और इस आग में उनको झोंका जाए। जैसा कि अभी गांधरबल में 4G चल रहा है, फिर करीब लग रहा है हमें इस केस से कि 4G का मिसयूज किया है, बट हमने सर्विलेंस रखी है। अगर जो भी और इन्वॉल्व होगा वी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। तो सर क्या नॉर्थ और साउथ की तरह ये यहाँ भी अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं? कोशिश तो की जा रही है, डेफिनेटली कोशिश की जा रही है, बट स्टिल हमारा इंटरेक्शन यूथ के साथ, बच्चों के साथ काफी अच्छा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को और पेरेंट्स को अलर्ट किया जाए और वी विल नॉट लेट द सिचुएशन गो आउट ऑफ इट। थैंक यू।